बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, लास्ट में वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि बैंक स्टेटमेंट का क्या चक्कर है और ये किस कंडीशन, इनकी क्या क्या कंडीशन होती है और किन कंडीशन में ये लागू होती है और मेरा एक्सपीरियंस क्या है इस बारे में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट जो है ये लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें जहरी ऑफिस जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनके मुताबिक जो है बैंक स्टेटमेंट जो है आपके पार्शियल वालों स्कॉलरशिप जो होती है उनके लिए जो है 4.5 लाख की, और फुल स्कॉलरशिप जो है उनके लिए कोई अमाउंट लिमिट नहीं है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी 4.5 लाख की बैंक स्टेटमेंट जो है पार्शियल कंडीशन कौन कौन सी पार्शियल, मतलब कि क्या कैसे हिसाब किताब होता है पार्शियल का। अब जब पहले था उस वक्त जो JW फॉर्म आता था, जो वीज़ा फॉर्म होता है, ठीक है, उस पर आपका वीज़ा नंबर लगा होता है जो भी होता है, तो उस पर लिखा होता कि स्कॉलरशिप टाइप कौन सी है, फुली फंडेड, पार्शियल, सेल्फ और उसके बाद था अदर। ये 4 ऑप्शन होते थे। ठीक है, तो अगर तो आपकी फुल स्कॉलरशिप पे जो है खाना बना होता है, बॉक्स बना होता है, चेक का निशान उस पर लगा होता है, फुल है तो मतलब फुल है, वो आज़ाद है। ठीक है, उसके सारे गुनाह माफ़ हैं। जो पार्शियल वाला होता था उसके लिए जो है उसके लिए थोड़ी सख्ती होती थी, उसको बैंक स्टेटमेंट शो कराना पड़ती थी। अच्छा, ये दूसरी कंडीशन। तीसरा सेल्फ वाला, तो वो तो हैं ही सेल्फ वाले, उनका तो नाम ही ना लें। एक चौथा खाना होता है अदर वाला, वो भी काफ़ी जो है अहमियत इख्तियार कर गया था, क्योंकि वो जो था वो हमें जो स्कॉलरशिप मिली थी जिस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ था, मेरे दो तीन दोस्त और भी थे, हमारा जो अदर वाले ऑप्शन पे चेक था। हमारी यूनिवर्सिटी जो है 2100 गालिबन 1900 RMB थी, हाँ 2000 RMB थी। 2000 RMB हमें यूनिवर्सिटी स्टाइपेंड दे रही थी। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने अगर 2000 RMB, कोई खर्चा कोई नहीं था, मीन्स के कोई फीस नहीं थी, कुछ भी नहीं था, उनको चाहिए था कि हमारा स्कॉलरशिप वाला ऑप्शन वहाँ पर चेक करते। ठीक है, अच्छा, कुछ का स्कॉलरशिप होता है, कुछ का लिखा होता है फुल स्कॉलरशिप। तो जो स्कॉलरशिप वाला तो होता है उनको जहरी वाले कहते हैं ये स्कॉलरशिप वाला है, फुल क्यों नहीं लिखा हुआ, मीन्स के फुल वाला जो है ये लिखा होना चाहिए। अगर यहाँ पे स्कॉलरशिप लिखा हुआ है, अगर फुल नहीं भी है तभी चलेगा, लेकिन एडमिशन नोटिस जो इसके साथ आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस पर लिखा होना चाहिए कि भाई ये बंदा जो है फ्री स्टडी कर रहा है और इसकी स्कॉलरशिप है फुल, या उस पर स्टाइपेंड मेंशन होना चाहिए कि आपको इतना स्टाइपेंड मिलेगा। तो हमारा जो एडमिशन नोटिस था उस पर भी ये भी नहीं लिखा हुआ था कि बस उसमें ये डिटेल दी गई थी, दिस वन मोहम्मद इरफानुल्लाह एंड डेट ऑफ बर्थ फलां और पासपोर्ट नंबर। ये स्कॉलरशिप का कोई हवाला नहीं था, बस यही था कि एडमिशन इसको मास्टर में मिला है और ये मेजर है इसका। ये तो फुल उसमें स्टाइपेंड नहीं मेंशन था। उसके बाद फुल स्कॉलरशिप भी चेक नहीं था, हमारा JW फॉर्म था। उसके बाद जो है अदर वाला जो ऑप्शन था उस पर चेक था। अदर मीन्स के वो इस तरह था, यूनिवर्सिटी ने कहा था डॉर्मिटरी की फीस आपको खुद पे करना होगी और वो महीने की होगी 900 RMB। बाकी जो आपका जो है 1100 RMB वो आपको स्टाइपेंड जो है मिलेगा, 900 RMB आप डॉर्मिटरी की फ़ीस देंगे। तो उस डॉर्मिटरी की फ़ी की वजह से हमारा फुल स्कॉलरशिप का चेक नहीं था। मास्टर के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ था। ठीक है, और जो PhD वाले थे उनका जो है फुल स्कॉलरशिप पे चेक था, लेकिन उनका एडमिशन नोटिस पे नहीं, कहीं पे मेंशन नहीं था कि आपकी फुल स्कॉलरशिप है या स्कॉलरशिप है। उनको भी मसला फेस करना पड़ गया था। हमारा तो सीधा मसला था कि अदर वाली कैटेगरी पे चेक था। अदर वाली कैटेगरी मीन्स के वो यूनिवर्सिटी वालों को पता था कि स्कॉलरशिप है और हमें पता था कि स्कॉलरशिप है। JRE वालों को पता नहीं था कि ये फुल स्कॉलरशिप है। ठीक है, फुल मतलब ये फुल ही हुई, स्टाइपेंड मिल रहा है और हमें कुछ नहीं देना पड़ रहा, स्टाइपेंड में से अगर कट कर रहे हैं तो हमें क्या है। तो इस वजह से हमें कहा कि बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाए और मैंने बैंक स्टेटमेंट फिर प्रोवाइड की। अब बैंक स्टेटमेंट मैंने कैसे प्रोवाइड की, किन की प्रोवाइड की और क्या कंडीशन थी, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और जो कंडीशन जो बैंक स्टेटमेंट की गैरी वालों की होती हैं वो मैं आपके सामने आपको बताऊँगा अभी। अब बैंक स्टेटमेंट जो है फुल जो स्कॉलरशिप है, पहले इसको कवर कर लेते हैं। फुल स्कॉलरशिप वालों के लिए बैंक स्टेटमेंट का, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें 4 चीज़ें क्यों बताई। अगर तो आपके JW फॉर्म पे जो आपको मिला था 2020 में या 2021 में आपको JW फॉर्म मिला होगा, तो उस पर अगर तो फुल स्कॉलरशिप है तब तो कोई मसला नहीं है। आपको जो NOC बना के देंगे जो बकौल JRE वालों को, उनको NOC चाहिए यूनिवर्सिटी से, तो वो अगर आपको मिलती है तो उस पर आप अगर लिखवाते हैं तो आप उन्हें कही जगह फुल स्कॉलरशिप वो खुद ही मेंशन कर देंगे। अगर तो आपका अदर या इस तरह पार्शियल स्कॉलरशिप का कोई सीन हुआ, यूनिवर्सिटी ने अगर ये भी ना लिखा कि ट्यूशन फी यूनिवर्सिटी कवर करेगी, तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट आपकी ये पार्शियल स्कॉलरशिप में आएगी। ठीक है, आपको फुल स्कॉलरशिप के लिए यूनिवर्सिटी से ही लिखवाना पड़ेगा NOC के भाई मेरा फुल स्कॉलरशिप है और मेरा ये हिसाब किताब है। क्योंकि अगर आपका फुल स्कॉलरशिप की बजाय पार्शियल या इस तरह का कुछ आ गया तो आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना पड़ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं पार्शियल पे, या जिनको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ी पार्शियल स्कॉलरशिप वालों को, वो कितनी होगी और किस की बैंक स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं और जो है क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, और पहली बात तो ये है 4.5 लाख की बैंक स्टेटमेंट उस वक्त भी यही थी जो अब उन्होंने कही है। उस वक्त उन्होंने कहा था कि 4.5 लाख आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। तो हमें एमरजेंसी बुनियादों में फिर 4.5 लाख रुपये इकट्ठे करना पड़ गए थे, जो कि नहीं थे उस वक्त। इधर से ले उधर से ले 4.5 लाख। हमने कहा भाई वाले साहब का बैंक अकाउंट था वो फंक्शनल नहीं था, बंद पड़ा था काफ़ी सालों से।
ठीक है। तो हमने बस वो एक्टिव करवा के और उसके बाद जो है हम किसी से पैसे लेके हमने कहा 4.5 लाख, मैं पहुंच गया वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट लेके कि भाई ये है बैंक स्टेटमेंट, ये लें बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। जब उन्होंने ली, उन्होंने कहा ये तो आपने हफ्ता हुआ है पैसे इसमें डलवाए हैं, ठीक है, तो ये तो फंक्शनल नहीं है पिछले 6 महीनों से अकाउंट, ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे, इसको हम जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा करें, ऐसा बैंक अकाउंट लाएं जो पिछले 6 महीनों से फंक्शनल हो भैया, पिछले 6 महीनों से वर्क कर रहा हो। हम गए थे जुलाई में, ठीक है, जुलाई अगस्त हाँ अगस्त या सितंबर था गालिबा, तब हम गए थे। मीन्स कि अगर अब अगर देखें सितंबर में अगर जाएं मिसाल के तौर पर, या अगस्त का एस्टीमेट लगाएं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो मतलब कि मार्च से या अब से अपनी बैंक स्टेटमेंट बनवाना शुरू कर दें अगर तो उनको चाहिए 6 महीने आपने पूरे करने हैं। तो मैं इस कंडीशन में बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो। अगर आपके पास है वो कोई भी अकाउंट है, खास सैलरी अकाउंट है, जो भी मर्जी है, बस अकाउंट है, फंक्शनल है, उसमें ट्रांजैक्शन हो रही हैं जो भी है, तो फिर तो ओके है, कोई मसला नहीं है। तो मेरा जो था वो हफ्ते 10 दिन का था, उसमें जो ट्रांजैक्शन हुई थी उससे पहले पता नहीं 2-3 साल पहले कोई ट्रांजैक्शन हुई थी। तो वो कह रहे हैं ये नहीं चाहिए। फिर मैंने कहा क्या चाहिए, फिर कैसे हम अब कहाँ से लाएँ, ये 6 महीने का रिकॉर्ड भी आपको चाहिए, उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट भी जो है इतनी चाहिए, ये वो। तो फिर मैंने चाचू का बेटा था, उससे कहा कि भाई अब बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो अब आपकी चाहिए तो बैंक स्टेटमेंट। उसने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। उसके अकाउंट में थे कोई 8-10 लाख। तो मैंने कहा ठीक है, ये पैसे तो इस औकात से भी ज़्यादा हैं जो उन्होंने मांगे हैं, तो अब बैंक स्टेटमेंट कैसे हैं। अब उन्होंने कहा है कि आप प्रूव करें कि जिस भी आप ब्लड रिलेशन में से किसी की यूज़ करेंगे बैंक स्टेटमेंट, आपको जो है प्रूव करना होगा कि भाई वाकई वो ब्लड रिलेशन में आता है। वो मेरे चाचा का बेटा था, ठीक है। उससे फिर मैंने वाले साहब ने जो थे उन्होंने अपनी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा से निकलवाई, ठीक है। उसमें वाले साहब भी थे और उस चाचा जो थे जिनके बेटे की बैंक स्टेटमेंट यूज़ करनी थी वो भी थे, ठीक है। मतलब दादा से उनके बेटे बेटियाँ जितनी भी थी वो उसमें थे, उसमें वाले साहब भी थे और चाचा भी थे जिनके बेटे की बैंक स्टेटमेंट यूज़ करनी थी। उसके बाद फिर जो है अब्बू ने जो है वाले साहब ने अपनी जो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाई, उसमें मैं था, मेरे बाकी भाई से सारे, ठीक है। उसके बाद चचा जो थे जिनकी बेटे की बैंक स्टेटमेंट यूज़ करनी थी उन्होंने अपना निकलवाया, वो जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था वो 100-200 में गालिबन निकल आता है। वो आप जाएँ नादरा में तो वो आप अपने अब जो जाना होता है तो अपने सारे घर वाले जो हैं, मीन्स कि आप मिसाल के तौर पर आपके वाले साहब आप फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाना चाहते हैं अगर, तो आप सब भाइयों के बने हुए हैं आईडी कार्ड, तो फिर आपको किसी को नहीं जाना पड़ेगा। आपके वाले साहब जो हैं जाएंगे, उनसे कहेंगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मुझे बना दें, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो वो आपको फ़ौरन प्रिंट निकाल देंगे, ठीक है। अगर तो उनके बेफॉर्म है, 18 साल से कम उम्र है, जितने भी आपके बहन भाई होंगे सारे जाएंगे उसमें क्या नाम है नादरा में, उनको दिखाएंगे भाई हाँ भैया ये मेरा ये वाला बेटा है जो बेफॉर्म में लिखा हुआ ये वाला सारे वो पूरे करेंगे। उसके बाद जो है आपको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाएंगे, ठीक है। तो फिर चचा जान ने अपनी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाई, उसमें वो मेरे कज़न थे जिनकी बैंक स्टेटमेंट यूज़ करनी थी। इस तरह दादा की हो गई, वाले साहब की हो गई और चचा की हो गई। तो प्रूव कर सकता था मैं कि भाई ये मेरे दादा हैं और ये उनके 2 बेटे हैं, वाले साहब और चचा जो थे वो, और उसके बाद चचा का ये वाला बेटा है जिसकी मैंने बैंक स्टेटमेंट यूज़ की है, और मैं जो है वाले साहब का बेटा मैं हूँ ये इसमें, ठीक है। इस तरह प्रूव किया। उसके बाद जो क्या नाम है उसे क्या कहते हैं, उसका फिर क्या कहते हैं स्टाम्प पेपर जो है वो भी 100 वाला था, वो भी होना चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए क्लियरली कि भाई जिसकी बैंक स्टेटमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं अगर चाचा के बेटे की यूज़ कर रहा था, उस पर उसमें लिखा हुआ था स्टाम्प पेपर के भाई ये मेरा ये कज़न है और ये बाहर जाने के लिए जा रहा है और मैं इसको ये मेरी बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहा है, मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मीन्स के सपोर्ट ही कर रहा है ऐसा समझे। वो आपका यूज़ नहीं होगा तो ये यूज़ कर रहा है बैंक स्टेटमेंट, मैं इसका जिम्मेदार हूँ ये भी, ठीक है। इस तरह वो लिखा होना चाहिए। मैं जब बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी होगी तो मैं वो अगर मेरे पास पड़ा हुआ वो सैम्पल वो किस चीज़ का स्टाम्प पेपर है वो मैं पब्लिक भी करूँगा, वेबसाइट पर अपलोड कर दूँगा cscguideofficial.com पे, ठीक है। तो इस तरह जो है मैंने प्रूव किया। और अब सवाल ये आता है कि अगर अब आपके पास नहीं है तो अभी से बनवाना शुरू कर दें, अल्लाह करेगा तब तक नहीं होगा। अब जो है क्यों ज़रूरी है बैंक स्टेटमेंट? हमारी फुल स्कॉलरशिप है, हम स्कॉलरशिप पे हैं या पार्शियल पे तो वैसे चाहिए। फुल स्कॉलरशिप इसलिए आई थिंक वो मांग रहे होंगे ताकि जब आपने जाना है आपको क्वारंटाइन का खर्चा पे करना है, जो कि 500 RMB पर डे के हिसाब से है भैया, ठीक है। तो इस वजह से आपको
बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी आपके लिए करार दी गई है। अब फुल स्कॉलरशिप की वजह, जो फुल स्कॉलरशिप है उनके लिए जो है उन्होंने बैंक स्टेटमेंट की रकम तो नहीं मुख्तस की कि इतनी होनी चाहिए, लेकिन वो कहने हैं कि ट्रांजैक्शन हुई, मतलब कि फंक्शनल उनको चेक कराना है कि भाई आप दे सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर कोई मसला हुआ तो आपका कोई मसला नहीं बनेगा। इस वजह से वो बैंक स्टेटमेंट जो है मांग रहे हैं। ठीक है, पार्सल वालों के लिए तो वैसे ही चाहिए होती है। ठीक है, हमारी नहीं थी, हम दे के आ गए थे भैया, वीज़ा मेरा फिर भी नहीं लगा था, मेरा मसला बन गया था, मैं आपको पहले बताया था। ठीक है, अब ये सारी कंडीशंस आ गई। अब ये भी एक सवाल होता है कि बैंक स्टेटमेंट हमने जमा करवा दी, अब क्या वो बैंक स्टेटमेंट जो है हमने तो किसी से पैसे मांग तांग के आगे पीछे कर के जो है पूरे किए थे, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से किसी के पास इतने पैसे नहीं होते। एट द सेम टाइम कहाँ कभी कोई शौक से बाहर चाइना जा रहा हो, भैया भाई जा रहे हैं, भाई इलाके वालों को पता चले, हमारे कज़नों को पता चले, भाई फैमिली को पता चले कि बंदा जो है बाहर जा रहा है, तो इस वजह से हम जा रहे हैं, पैसों की टेंशन नहीं है। तो उनके लिए वो अलग सीन है, लेकिन हमारे जैसे बंदे जो होते हैं मीडियोकर फैमिली के, तो उनके लिए चाहिए होती है। अब क्या हमने 4.5 लाख या 5 लाख 6 लाख 10 लाख जो हमने दिए हैं बैंक स्टेटमेंट के, तो वो हम कब तक निकलवा सकते हैं, क्योंकि हमने वापस भी करने हैं जिनसे लिए थे। तो उसका ये सीन होता है, उस वक्त ये सीन था जब 2019 था उस वक्त जब आपका वीज़ा लग के आ गया, पासपोर्ट ठीक है भाई, ये पासपोर्ट लग के आ गया, पासपोर्ट वीज़ा लगा, हाँ ठप्पा लगा हुआ है, निकलवा लो सारे पैसे, कोई मसला नहीं है। ये वो नहीं है यूरोप वाली कंट्रीज़ जैसी होती हैं कि आप जब जाएं आपके पास इतने पैसे होने चाहिए और निकलवा भी नहीं सकते आप, मतलब कि उनकी कंडीशंस होती हैं, जाके सारे नहीं निकलवा सकते, जो भी ऐसा ऐसा करके निकलवाएं, जो भी इस तरह हिसाब किताब होता है। इस तरह कोई सी नहीं, जैसे आपका वीज़ा लग गया आप अकाउंट खाली करवा दें, जिसके पैसे जिनको देने थे दोबारा दे दे, कोई इशू नहीं है। तब तो ऐसा था, अब कोई कंडीशन रख दी उन्होंने कि भाई पता नहीं कि भाई जब आप चाइना जाएंगे हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद आप पैसे निकलवा सकेंगे, तो तब कोई सीन हो तो हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बस आपका वीज़ा एक मरतबा लग गया वो बैंक स्टेटमेंट के साथ, तो इट्स ओके, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब आप आज़ाद उम्मीदवार हैं। ठीक है, ये सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी। बैंक स्टेटमेंट का ये चक्कर होता है। ठीक है, अब जिनकी बैंक स्टेटमेंट, अब सबको लाले पड़ गए होंगे कि बैंक स्टेटमेंट कहाँ से लें, एक तो चाइना वाले बुला रही है, ऊपर से बुला रहे हैं, तो ये कंडीशन बैंक स्टेटमेंट वाली आ गई। तो ये क्या है, मेरे ख्याल में ये बैंक स्टेटमेंट वाली कंडीशन जो है फुल स्कॉलरशिप वालों के लिए ख़त्म कर दी जाएगी, मुझे लगता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यही है, फुल स्कॉलरशिप वालों के लिए बैंक स्टेटमेंट बनती ही नहीं है। क्योंकि अगर उनके पास बैंक स्टेटमेंट होती या इतने पैसे होते तो वो जाते ही क्यों, चाइना ही क्यों जाते। ये सारी कंडीशंस हैं। ठीक है, हो गया। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदामंद साबित हो। अगर आपके वो फ़ायदामंद साबित हुई है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, फ़ायदा ही कोई नहीं है, आप कर देंगे वैसे भी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं तो नहीं कहूँगा भैया हमारे हाथ खड़े हैं। मिलते हैं अगली वीडियो, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।